हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखेंगे। संविधान में इसे शामिल क्यों किया गया, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को भी देखा जाएगा जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा बिहार दरोगा, बीपीएससी हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एनडीए, सीडीएस इत्यादि प्रतियोगी परीक्षा में जो भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन किया गया है। साथ ही आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं उन सभी प्रश्नों को भी इसमें कवर करने का कोशिश किया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किए गए हैं, किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। फ्रेंड्स, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन की संविधान की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, विधि का शासन और संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ की बात किया जाए तो फ्रेंड्स, पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस से गणतंत्र को लिया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 4 में है। 4A में जो है कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसके बाद बात किया जाए फ्रेंड्स भाग 2 की, तो भाग 2 में है नागरिकता का व्याख्या किया गया है। भाग 3 की बात किया जाए तो भाग 3 में मूल अधिकारों की बात किया गया है। भाग 5 की बात किया जाए, भाग 5 में जो है कि संघ की बात हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो फिर जो संविधान का अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक का अनुच्छेद है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो फ्रेंड्स, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क एवं उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। तो फ्रेंड्स, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसमें आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत एवं प्रशासनिक सिद्धांत सभी सिद्धांत जो है कि अंतर्निहित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसके पीछे मुख्य जो उद्देश्य था वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा। तो फ्रेंड्स, केटी शाह ये बात कहे थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो फ्रेंड्स, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है यह जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा मिलती है फ्रेंड्स वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से मिलती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो जो संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश है वो नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो फ्रेंड्स, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो बाद योग्य नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो फिर जो नीति निर्देशक तत्वों का जो क्रियान्वयन है वह सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो फिर जो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बीच जो मुख्य अंतर है वह यह है कि मूल अधिकार बाध्य योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स इसके विषय में जो कथन सही है वो यह है कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। तो फिर जो एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श हैं वह वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो फिर जो मूल अधिकार हैं उनका कुछ का हनन होगा, बाकी सभी वैसे ही बने रहेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख है फ्रेंड्स वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह एक क्या है। तो फ्रेंड्स यह जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स जो यह प्रावधान है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसको सम्मिलित किया गया है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो फ्रेंड्स यह जो संकल्पना है वो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो फिर जो आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत प्राप्त होता है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो फ्रेंड्स जो निजी संपत्ति की समाप्ति है यह राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। तो फ्रेंड्स जो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन है यह नीति निर्देशक तत्व में शामिल है जो मूल अधिकार में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो फ्रेंड्स जो वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, बाकी सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। तो फ्रेंड्स जो ग्राम पंचायतों की स्थापना है इसे नीति निर्देशक को प्राय समाजवादी माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स गांधीवादी सिद्धांत जो कहा जाता है वह स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है।
तो फिर जो नीति निर्देशक तत्व है उनका महत्व जो है कि राज्यों के लिए है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो फिर जो समान नागरिक संहिता लागू है वो गोवा में लागू है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो फिर जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वो 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को देने की आशा की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार जो है वह परिवर्तनीय है, इसलिए यह भिन्न है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स जो वरीयता प्रदान की गई है यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फिर जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो अनुच्छेद 38 में वर्णित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स जो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान है यह संविधान के अनुच्छेद 39A में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो फिर जो अनुच्छेद 40 है यह राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का आदेश देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, किस अनुच्छेद में कही गई है? तो फ्रेंड्स जो समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है यह अनुच्छेद 44 में कही गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 50 में किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में है? तो फ्रेंड्स जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 51 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो फिर जो शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रावधान है यह अनुच्छेद 32 में की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो फिर जो काम करने का अधिकार है इसको अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो फिर जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 49 है उसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं वह यह किए गए हैं कि स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं? तो फ्रेंड्स इसमें पहला कथन दिया हुआ है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का प्रतिषेध यह गलत है। दूसरा दिया है, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिषेध करना, जो बिल्कुल सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख उद्देश्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है वह यह है कि धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यह नहीं है। बाकी सभी जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है यह है सूचना का अधिकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक संविधान में के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स, जो सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता है, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। बाकी सभी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत के जो कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है यह पाया जाता है संविधान के प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। फ्रेंड्स, पहला कथन दिया हुआ है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, जो बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया है ग्राम पंचायतों को संगठित करना, यह सही है। तीसरा दिया हुआ है कथन, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, यह भी सही है। इसके बाद चौथा दिया हुआ है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश व सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, यह गलत है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, इन तीनों में विभक्त किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो स्वीय विधि यानी पर्सनल लॉ का संरक्षण है, यह जो कि नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। बाकी सभी नीति निर्देशक तत्वों के भाग हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? तो फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 49 है, इसके तहत जो है कि हर स्मारक स्थान और वस्तु के संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में जो है कि संविधान का अनुच्छेद दिया हुआ है तथा सूची 2 में विषय दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद जो 41 है यह काम करने का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है तथा अनुच्छेद 48 जो है कि कृषि और पशुपालन से का गठन से संबंधित है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।